हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग SPS एस्ट्रोलॉजी। आज का विचार लेते हैं और आज का विचार हमें भेजा है प्रदीप काटी जी ने। और पहले तो प्रदीप जी ने सादर प्रणाम लिखा है, तो आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। और जैसा आपका क्वेश्चन है, सूर्य की निकटता ही अन्य ग्रहों को अस्त करने हेतु उत्तरदायी है, ऐसी मेरी सोच है। मेरे बेटे के जन्मांग में सूर्य की चतुर्थ भाव में शून्य पर है, यानी सूर्य 4th हाउस में 0 डिग्री पर है, तो वह निकटवर्ती गुरु व बुध को अस्त श्रेणी में कैसे प्रभावित कर सकता है। यानी सन आपका 4th हाउस में है आपके बेटे की कुंडली में, और 0 डिग्री पर सन है, और गुरु और बुध की प्लेसमेंट उसके साथ है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि गुरु और बुध अगर सन के साथ होगा तो क्या गुरु और बुध अस्त हो सकते हैं, जबकि जो सन है वो 0 डिग्री पर है। देखिए, सन चाहे किसी भी डिग्री पर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सन सन है, और 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि सन आपका बहुत वीक हो गया है या ख़त्म हो गया है या उसकी पावर ख़त्म हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिग्री से सिर्फ आप ये जान सकते हैं कि ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है, यानी कौन सी राशि में आपका ग्रह कहाँ पर प्लेस्ड है और वो कितना ट्रैवल कर चुका है। सिर्फ ग्रह की स्थिति का पता चलता है, उससे ये नहीं पता चलता कि आपका ग्रह, मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रह बहुत स्ट्रांग है या बहुत वीक है। उससे सिर्फ ग्रहों की स्थिति का पता चलता है। तो 0 डिग्री पर अगर आपका सन है तो इसका मतलब ये हुआ कि सन जो है वो 4th हाउस में तो है ही, साथ में जो उसका असर है वो 3rd हाउस में भी है, क्योंकि 3rd हाउस से सन आपके 4th हाउस में एंटर कर रहा है। अगर मान लें कि एरीज साइन अगर आपके 1st हाउस में है तो टॉरस 2nd में आएगा, जेमिनी आपके 3rd में आएगा, और 4th हाउस में कैंसर साइन आएगा। तो कैंसर साइन में आने से पहले सन आपका जो है वो जेमिनी साइन में रहेगा। तो 0 डिग्री पर अगर आपका सन है तो जेमिनी साइन के ऊपर भी उसका असर है, और आपके कैंसर साइन में वो जस्ट अभी एंटर कर रहा है। जैसा आपने बताया कि बुध और गुरु की डिग्री भी अगर सन के बहुत क्लोज है, जैसे बुध की डिग्री अगर मान लेते हैं कि 3 डिग्री पर है आपका बुध कैंसर साइन में, या जेमिनी साइन में आपका जो बुध है वो 29 डिग्री पर है या 26 डिग्री पर है, और गुरु की प्लेसमेंट भी अगर ऐसे ही है, तो गुरु और बुध आपके अस्त हो सकते हैं। अगर सन आपका 0 डिग्री पर है, उसके बाद भी गुरु और बुध आपके अस्त हो सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था प्रदीप जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चन भेजते रहेंगे। और जैसे आपने लिखा था बुध और गुरु के बारे में, तो आप ये जानना चाहते थे कि बुध और गुरु अगर अस्त हो जाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपके बेटे को नहीं मिलेगा। वो बेनिफिट आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ी एज के बाद, जब आपकी एज 35-42 के आसपास होती है या उसको क्रॉस करती है, उसके बाद आपको इनका बेनिफिट मिल सकता है। और अगर कम्बस्ट नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ग्रह कम्बस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, और आपके लगन के हिसाब से अगर वो आपके लिए बेनिफिक है, तो आप उसका जेमस्टोन भी पहन सकते हैं। सो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने सन के बारे में या ग्रहों की डिग्री के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।